Hello everyone, I am Dr. Jaskaran Singh Sani. I am pediatrician and neonatologist at Chaitanya Hospital, Chandigarh, and I welcome you all for today's session. And today we shall be talking about a very important topic, which is very close to every neonatologist's heart, that is breastfeeding and preterm babies. So as we all know that breastfeeding, जो माँ का दूध है, that is the elixir of life और the जीवन का एक अमृत है जिसको मदर अपने बेबी को प्रोवाइड करती है, जिससे बेबी का पालन पोषण होता है, बच्चे की ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ती है, जिससे बच्चे के जीवन का आधार रखा जाता है। तो पैदा होने के बाद यही जो मदर मिल्क है बच्चे को सींचता है आगे जैसे। तो हम बात कर रहे हैं आज प्री टर्म बेबीज़ की। तो प्री टर्म बेबीज़ वो बेबीज़ होते हैं जो समय से पहले होते हैं। एवरेज जो एक जेस्टेशन जिसको हम टर्म मानते हैं दैट इज़ 37 वीक्स। अगर 37 हफ्ते की प्रेगनेंसी कंप्लीट हो जाए तो उसको हम टर्म प्रेगनेंसी कहते हैं। पर अगर बच्चा किसी कारण से 37 वीक से पहले डिलीवर होता है वो प्री टर्म बच्चा कहलाता है। तो प्री टर्म बेबीज़ जो होते हैं वो खाली केवल एक छोटे बेबीज़ के रूप में नहीं होते, उनके जो बॉडीली फंक्शन हैं या बॉडीली जो नीड्स हैं उनकी वो भी डिफरेंट होती हैं एज़ कम्पेयर टू टर्म बेबीज़। तो इनके जो ऑर्गन फंक्शन करते हैं बट लिमिटेड लेवल पे करते हैं, उनकी फंक्शनल कैपेसिटी कम होती है और इनका वेट भी कम होता है ज़्यादातर, और इनको एक नॉर्मल टर्म बेबी के लायक जैसा होने के लिए या उससे कम्पीट करने के लिए काफ़ी समय और काफ़ी मेहनत लगती है। क्योंकि अगर तो ये माँ के पेट में रहते तो उनका सारा जो भी पोषण है, ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, सारा कॉर्डियली चलता रहता है। बट समय से पहले बाहर आने की वजह से इनको एक डिफरेंट इन्वायरमेंट में अपने आप को अडेप्ट करना पड़ता है और उस इन्वायरमेंट अडेप्ट करते करते साथ में ग्रो भी करना होता है। तो इनकी डिमांड्स बहुत ही यूनिक रहती हैं। उन यूनिक डिमांड्स को पूरा करने के लिए जो माँ का दूध है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो खाली डिलीवर करने से माँ का रोल ख़त्म नहीं होता, माँ का रोल शुरू होता है। तो प्री टर्म बेबीज़ के लिए भी जो माँ का दूध है या एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बात करते हैं कि क्यों प्री टर्म में जो मिल्क है वो डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू टर्म। तो जो अब अगर जो साइंटिफिक रिसर्च की गई है, हमने अगर कंपोजिशन कंपेयर की जाए बिटवीन प्री टर्म ब्रेस्ट मिल्क एंड टर्म ब्रेस्ट मिल्क, तो नेचर ने अपने आप को अडेप्ट करने के लिए ही जैसे इसमें कुछ चेंजेस लाई हैं। तो प्री टर्म मिल्क में प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होगा, इसमें ज़्यादा एंटीबॉडीज़ होंगी, IgA लेवल ज़्यादा होंगे, इन्फेक्शन से लड़ने के लिए कुछ सब्सटेंसेस होते हैं हमारी बॉडी में जैसे लैक्टोफेरिन, इंटरल्यूकिन्स, ये ज़्यादा रहते हैं। और साथ ही साथ फैट्स की तादाद ज़्यादा होती है जो कि बच्चे की ग्रोथ में हेल्प करता है, सबसे इंपॉर्टेंटली बच्चे की ब्रेन की ग्रोथ में हेल्प करता है। और जो ग्लूकोज का जो फॉर्म है या फिर जो कार्ब्स का फॉर्म है, जो मिल्क में हमारी शुगर्स रहती हैं, सबसे इंपॉर्टेंट रहती हैं लैक्टोज। तो जो लैक्टोज है वो थोड़ी सी लोअर क्वांटिटी में होती हैं बच्चों में। तो जो ओवरऑल हम बात करें प्री टर्म मिल्क होगा उसमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होगा, उसमें जो एंटीबॉडीज़ हैं या प्रोटेक्टिव फैक्टर्स हैं उनका कंटेंट टर्म मिल्क से ज़्यादा होगा, फैट कंटेंट ज़्यादा होगा, और जो लैक्टोज है जो कि कई बार छोटे बच्चों के लिए डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट शुगर हो सकती है उसको थोड़ा कम रखते हैं। इससे इनका जो प्रॉपर लालन पोषण है वो हो सकता है। इसके अलावा मिनरल्स में अगर हम बात करें तो इन छोटे बच्चों को जो प्री टर्म होते हैं इनको सोडियम की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है इनिशियल फर्स्ट वीक में, तो इनकी माँ के दूध के अंदर सोडियम कंटेंट भी ज़्यादा होता है। तो नेचर ने अपने आप को इस तरह से ढाला है कि अगर बच्चा टाइम से पहले भी हो जाए तो जो माँ का दूध रहे वो उसकी ज़रूरतों के हिसाब से हो। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपका बेबी कभी प्री टर्म हुआ है और वो आपसे सेपरेटेड है, ICU में रिक्वायरमेंट है उसको स्टे की, तो जो ब्रेस्ट मिल्क एक्सप्रेस करने की जो प्रक्रिया है या जो प्रोसेस है वो टाइमली स्टार्ट किया जाए। इसके अलावा जो इनिशिएशन के लिए किया जा सकता है वो हम यही एडवाइस करते हैं कि ऑल मदर्स हु आर सेपरेटेड फॉर देयर बेबीज़ बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, वेदर इट इज़ प्री मेच्योरिटी और मदर इलनेस, तो वो जो 6 से 12 घंटे के बाद ही डिलीवरी के दूध निकालना शुरू कर दें। और जो एक्सप्रेस करने की फ्रीक्वेंसी है वो दिन में कम से कम 8 से 10 बार ही होनी चाहिए। एक और इसमें इम्पोर्टेंट जो मैं पॉइंट्स बताना चाहूँगा वो प्रैक्टिकली ये रहता है कि नाइट में हम लोगों का मदर्स का जो ब्रेस्ट में मिल्क प्रोडक्शन होती है ज़्यादा होती है। तो हमें एक ये आइडिया रहना होता चाहिए कि हम लॉन्ग टाइम के लिए एक्सप्रेस किए बिना इंटरवल ना निकालें। अगर आप 4 से 5 घंटे रात को सोएंगे तो जो आपकी ब्रेस्ट है शायद आपको हैवी फील हो, तो हमें ऐसा नहीं होने देना है। तो हमें कोशिश करनी है कि एवरी 3 to 4 आवर्स हम थोड़ा थोड़ा मिल्क एक्सप्रेस करते रहें
एंड देर आर वेरियस वेज बाई विच दिस ब्रेस्ट मिल्क, जो कि इतना इम्पॉर्टेंट एक जिसको कहते हैं कि बहुमूल्य पदार्थ है, इसको हम सेव कर सकें। तो आप इसको अपने रेफ्रिजरेटर में, क्लीन यूटेंसिल में सेव कर सकते हैं। एंड देयर आर टेक्निक्स इवन टू फ्रीज योर ब्रेस्ट मिल्क फॉर लेटर ऑन। तो कई तरह की टेक्निक्स हैं जो कि आपके जो ट्रीटिंग डॉक्टर्स हैं आपको गाइड कर सकते हैं। तो एक जो ब्रेस्ट मिल्क है उसकी जो कहते हैं प्रोडक्शन को कायम रखने के लिए, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट जो उसकी प्रोसेस है एक्सप्रेशन का, दैट इज स्टार्टेड ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ, even if your baby is not ready to have breast milk and is not in a condition to consume it। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। इसके अलावा जो ब्रेस्ट मिल्क का फ़ायदा होता है प्री टर्म बेबीज़ को, वो अगर हम गिनने लगे तो एक लंबी लिस्ट है, बट आज हम थोड़ी इंपॉर्टेंट बातों में बात करेंगे। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि लेट ऑनसेट सेप्सिस का इंसिडेंस कम रहता है जिन बच्चों को माँ का दूध मिलता है। NEC जो कि नेक्रोटाइजिंग एंट्रोकोलाइटिस, एक बहुत ही डेंजरस बीमारी है प्री टर्म बच्चों की, जिसमें उनकी इंटेस्टाइन में सोजिश आ जाती है, जिसके परिणाम बहुत घातक भी हो सकते हैं। तो इसकी भी प्रिवेंशन कहीं ना कहीं माँ के दूध से होती है। और इसके अलावा लॉन्ग टर्म अगर हम न्यूरोलॉजिकल या मेंटल आउटकम्स के बारे में बात करें, तो वो जो बच्चे जो एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क पे पलते हैं उनके ग्रोथ भी ज़्यादा बेटर होती है और मेंटल डेवलपमेंट या न्यूरोलॉजिकल स्टेटस भी ज़्यादा सुपीरियर रहता है। इसके अलावा आंखों की प्रॉब्लम जाकि रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, इसकी भी हमने ये देखा गया कि इंसिडेंस उन बच्चों में कम रहती है जो माँ के दूध पे पनपते हैं। तो ऑल इन ऑल जो ब्रेस्ट मिल्क वैसे ही बड़ी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है टर्म बेबीज़ के लिए भी, बट प्री टर्म बेबीज़ के लिए इसकी इम्पोर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये हमें यही आज का एक क्लियर एंड आई थिंक मोस्ट प्रोमिनेंट मैसेज है मेरी तरफ से कि ब्रेस्ट मिल्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आपके प्री टर्म बच्चे के लिए। और अब कई तरह की टेक्निक्स आ गए हैं जिससे हम ब्रेस्ट मिल्क को ही फोर्टिफाई करके बच्चे की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकते हैं। तो हमारे पास कई तरह के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जिससे ह्यूमन मिल्क के अंदर डोनर ह्यूमन मिल्क के द्वारा क्रिएट किया गया फोर्टिफायर डाला जाता है, जिससे उसकी कैलोरी कंटेंट और प्रोटीन कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ किया जाता है बच्चे की इंटेक के लिए। तो एक तरीके से हम ब्रेस्ट मिल्क को भी और सुपीरियर बना के बच्चे को दे सकते हैं यूजिंग नेचुरल सब्सटेंसेस। तो इस तरह की चीज़ें, पद्धतियाँ हमारे पास अवेलेबल हैं। एंड अदर एक थोड़ी सी हम बात कर सकते हैं फ्यू टिप्स फॉर मदर्स हु आर एक्सप्रेसिंग मिल्क फॉर देयर प्री टर्म बेबीज़। तो हमने प्रोसेस के बारे में बता दिया आपको, जैसे कि इनिशिएशन होनी चाहिए विद इन 6 to 12 आवर्स ऑफ डिलीवरी। फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर ली। अब एक्सप्रेशन मैनुअल भी किया जा सकता है यूजिंग योर हैंड और यूजिंग स्पेशल पम्प्स। अब पम्प्स भी कई तरह के उपलब्ध हैं मार्केट में। देर आर मैनुअल पम्प्स, देर आर इलेक्ट्रिक पम्प्स, बट जो मोस्ट फिजियोलॉजिकल पम्प्स रहेंगे वो रहेंगे जो दोनों साइड यूज़ आप एक साथ कर सकते हैं। उससे ऑप्टिमाइज्ड जो मिल्क प्रोडक्शन रहती है। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अपनी डाइट का भी बहुत ध्यान रखना है। तो डाइट में आपका वाटर इनटेक थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, फ्लूइड अच्छी तरह से लेने चाहिए आपको, हेल्दी और न्यूट्रिशियस फूड खाना चाहिए, थोड़ा कैलोरी इनटेक बढ़ाना चाहिए एज़ पर योर डाइटिशियंस एडवाइस। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपने आप को मेंटली रिलैक्स रखना चाहिए, फिज़िकली रिलैक्स रखना चाहिए, ताकि जो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है मिल्क प्रोडक्शन, आप वो पूरा कर सकें। तो इसमें कई बार ऐसा होता है प्री टर्म डिलीवरी की वजह से पेरेंट्स पे, स्पेशली मदर पे काफ़ी स्ट्रेस आ जाता है, उनकी जो एंग्जाइटी लेवल्स हैं बढ़ जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे बच्चों के लिए भी और हमारी मिल्क प्रोडक्शन के लिए भी बैड इन्फ्लुएंस का काम करता है। एंड अगर फिर भी कभी किसी मदर को एक्सप्रेशन में प्रॉब्लम हो तो देर आर ऑलवेज लैक्टेशन काउंसलर्स विच आर हेल्पफुल एंड देर आर लैक्टेशन स्पेशलिस्ट हु आर अवेलेबल। एंड एज़ पर देयर एडवाइस कई बार हम कुछ मेडिसिन भी होती हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं टू इंक्रीज़ द प्रोडक्शन ऑफ द मिल्क। तो मैं आज के टॉक में सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज यही देना चाहूँगा कि जो प्री टर्म बेबीज़ हैं उनके लिए एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क का महत्व बहुत ज़्यादा रहता है। एंड देयर वेरियस मीन्स बाय विच देयर प्रोडक्शन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क कैन बी ऑप्टिमाइज्ड यूजिंग बोथ लैक्टेशनल काउंसलिंग, प्रॉपर टेक्निक्स, प्रॉपर पंपिंग, डाइटरी मॉडिफिकेशन एंड इवन यूज़ ऑफ सम मेडिसिन कॉल्ड एज गिलेक्टोगॉक्स। तो ये बहुत सारी पद्धतियाँ हमारे पास अवेलेबल हैं जिससे हम ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। और सेकेंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है कि इसका प्रॉपर कलेक्शन एंड स्टोरेज एंड देन ट्रांसपोर्ट टू दी बेबी, ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो आई होप जो आज इन्फॉर्मेशन हमने प्रोवाइड की है रिगार्डिंग इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क
for preterm babies that is useful to you. If you have any queries regarding the use of breast milk, how to express it and how to store it, how to transport it, and how beneficial it is for your preterm baby, then please feel free to contact us. Thank you.